अच्छा लगा है देख के कि तुम्हारी जिंदगी में सच की अहमियत कितनी है। पर अफसोस कि बस इतना ही अंश है सुहानी का तुम्हें। ये आधे सच की कहानी बता के तुमने साबित कर दिया कि आखिरकार तुम हो तो संभव के बेटे। हाँ, ये सच है कि सुहानी और संभव दोस्त थे। वो उसकी जिंदगी में आया था। हाँ, ये सच है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा उसका। और संयम, पूरा सच तो यह है कि मुझे मेरे बेटे के बारे में पता ही नहीं था, और ना ही सुहानी को उसकी बेटी के बारे में। और जब सुहानी ने मुझे बताया तब मैंने चाहा कि मैं अपने बेटे को उसके बाप का प्यार दे सकूं, एक मां को उसकी बेटी से मिलवा सकूं। और इसीलिए मैंने और सुहानी ने भी फैसला लिया कि हम दोबारा शादी करेंगे। पर नहीं, तुम्हारे बाप ने शादी के दिन मुझे किडनैप कर लिया। उस सुहानी को मजबूर कर दिया कि वो उससे शादी करे। संयम, तुम्हें बहुत घमंड है ना, बहुत गुरूर है अपने बाप पे, उसके प्यार पे। तो ये देखो, कुछ देखा सही? सुहानी के नाक में पियर्सिंग नहीं थी। तुम्हारे बाप ने जबरदस्ती उसके नाक को पियर्स किया, उसे हर्ट करने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए, उसको चोट पहुंचाई, सिर्फ अपने शौक के लिए। अपने बाप के चेहरे पे सुकून दिख रहा है या नहीं? अगर नहीं दिख रहा तो एक काम करते हैं, जाके और गौर से देखते हैं। चल देख देख। दिख रहा है उसको डर? देखिए उसकी चोट। सुहानी के साथ ये सब सिर्फ इसलिए हुआ संयम क्योंकि उसने तुम्हारे बाप को, संभव को ना कहा। सुहानी को तुम्हारे बाप के प्यार की जरूरत नहीं थी, लेकिन और कई मर्दों की तरह उसे सुहानी का ना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसका प्यार पाने के लिए उसने उसके साथ जबरदस्ती की, उसे चोट पहुंचाई। राइट्स। हाँ सही, सुहानी तुम्हारी मां है, लेकिन उसके पहले वो एक औरत है। हाँ, उसने संभव को जलाया, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं जानना कि क्यों? युवराज प्लीज। क्यों दादी? क्या हुआ? ओ,
अगर इन सबको सच पता लग गया तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा, राइट? युवराज, ये घर की बात है। और जब संयम सबके सामने घर की बातें कर रहा था तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। प्रतिमा, हमें अपने घर की इज्जत सबके सामने नहीं उछालनी। इज्जत? दादी, इज्जत देने से बढ़ती है। और जब हम अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करते तो फिर इस राक्षस की इज्जत की परवाह क्यों करें? युवराज सही कह रहा है। अब सच को छुपाकर कोई फायदा नहीं, और सच बाहर आना ही है तो ये मां अपने बेटे को सच बताएगी। और तब देखेगी कि उसका बेटा क्या करता है। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ वही किया। अपने बाप की हैवानियत की निशानी है तुम। नहीं, नो, ये नहीं हो सकता। I can't believe this. बस बंद करो ये सब कुछ। हम आप सब लोग के आगे हाथ जोड़ते हैं, आप लोग प्लीज जाइए यहां से। नहीं, रुकिए आप लोग, कोई नहीं जाएगा। दादी क्या हुआ? अब जब सच सामने आ ही गया तो उसे खुलकर आने दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? सब लोग ये बातें करते ना कि मैं जेल गया था। तो हाँ, गया था मैं जेल। उस राक्षस को मारने में मैंने सुहानी की हेल्प की थी। और अगर आगे भी कोई आदमी किसी औरत के साथ ऐसा कुछ करेगा तो मैं यही करूंगा।
चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन संभव तो सोनी का पति है ना, तो उसके साथ जबरदस्ती करेगा? मेरे भी 3 बेटे हैं और अगर उनमें से किसी ने भी अपनी पत्नी के साथ इस तरह की दरिंदगी करने की कोशिश भी की तो मैं खुद उसे जेल भेज दूंगी। मगर वो तो सुहानी से प्यार करता था। सुहानी ने उसे प्यार नहीं दिया शायद, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। आपकी बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तब भी आप यही बात करते। ये हमारी पत्नी है और ये हमसे बहुत ही प्यार करती, लेकिन फिर भी अगर किसी भी चीज के लिए ना कहेंगी तो हम उसकी इज्जत करेंगे और हर किसी को करनी भी चाहिए। क्योंकि असली मर्द वही होता है जो औरत की हां और ना में फर्क समझ सके। एग्जैक्टली। आप किसी औरत पे इल्जाम इसलिए लगा नहीं सकते कि आपके हिसाब से उसने कुछ गलत कपड़े पहने, या फिर आपको लगता है कि उसने कोई गलत इशारा किया। नो! क्या आज भी हमारी सोच इतनी घटिया है, इतनी छोटी है? तो फिर क्या फर्क रहा पहले की जनरेशन में और आज की जनरेशन में? कोई फर्क नहीं है। खैर, दुनिया की सोच को तो बदल सकता नहीं हूं मैं, पर हां, मेरी घर की हर औरत को उसका मान मिलता है। अगर कोई आदमी मेरी घर की औरतों की इज्जत नहीं कर सकता तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। You're free to go. मम्मा देखो ना, इसने मुझसे मेरी डॉल छीन ली। युवानी, ये मेरी डॉल मेरे लिए आई थी। तुम हमेशा मेरी चीजें ले लेती हो। हाँ, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ और सारी बेस्ट चीजें मेरे पास रहेगी। ओके फाइन, तुम डॉल रखो, मैं तो आंटी के साथ खुश हूँ। देखा मम्मा, ये हमेशा आपको मुझसे छीनने की कोशिश करती है। युवानी, तुम दोनों चीजें नहीं रख सकती, डिसाइड करो, डॉल या फिर आंटी। मम्मा, आप प्लीज मत रोइए, हम आपको यहाँ रुलाने के लिए नहीं आए हैं। वानी, रहने दो। आंटी, आप रो लीजिए, आज अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल दीजिए। आज तक आपने सारा दर्द अकेले सहा, पर मैं और युवानी आपके साथ। अब आप कभी अकेले नहीं होंगे।